अब अंधभक्त बताएं वांगचुक देशभक्त हैं या देशद्रोही। जी दोस्तों, आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जंतर मंतर पर जश्न मना रहे हैं। देश में जैन जी इस आंदोलन ने सबकी आंखें खोल दी और यह साफ हो गया कि यहां यूथ ब्रिगेड किसी के दबाव में काम नहीं करता, बल्कि समझता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन इन सब बातों के इधर इस एक इंसान यानी कि सोनम वांगचुक के बारे में सोचिए, जिसे कई लोग अंधभक्त देशद्रोही मान रखा था। कई लोग इन्हें चीन का एजेंट बता रहे थे। किसके दम पर? तो याद कीजिए, सोनम वांगचुक को जब 26 सितंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार करके एनएसए के तहत जोधपुर की जेल भेजा गया था, तब भी वो इसी मसले पर चल रहे आंदोलन में मेंशन कर रहे थे। 2 दिन पहले 24 सितंबर को स्थानीय संगठनों ने बंद बुलाया था, जिस दौरान भीड़ ने भाजपा और सरकार के दफ्तरों पर हमला किया था। एनएसए में जेल जाने के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को कानूनी तरीके से लड़ा। 5 महीने में 24 बार डेट लगने के बाद कोर्ट का आखिर फैसला आने से पहले ही 14 मार्च को सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। शायद सरकार समझ गई थी कि कोर्ट में उनकी करारी हार होगी। 170 दिन जेल में रहने के बाद सोनम वांगचुक जब बाहर आए, तब तक सूत्रों के हवाले से मीडिया ने एक धड़े ने जो है विदेशी एजेंट उन्हें करार दे रखा था, देशद्रोही के आरोप लगा रखे थे। सरकार ने वांगचुक के संस्थान का विदेश चंदा लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। आयकर विभाग से लेकर सीबीआई तक सवालों के साथ उनके संस्थानों के पीछे पड़ गई थी। उनका आरोप इतना गहरा था कि जिसे वो झेल नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने ये भी कहा था कि सबको जीवन में एक बार जेल जाना चाहिए, इससे किसी मुद्दे पर बोलने का साहस आता है। अब आज की तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले और सबसे अहम तो एनएसए जैसे गंभीर कानून के तहत जेल में से निकलने के 4 महीने के अंदर केंद्र सरकार से सम्मान और मान्यता मिली। जो उनके खिलाफ अनाप शनाप लिखते थे, उनको करारा जवाब मिला। सरकार ने 2 मंत्री भेजे और उनका अनशन तोड़वाया। बाकायदा वीडियो वायरल हुए। अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन के बाद देश में अपनी तरह का यह पहला बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन ने गांधीवादी तरीकों से अनशन को हथियार बनाकर सरकार को मुद्दों पर झुकाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान राष्ट्र के फलक पर रख दी। अब देश का हर शख्स वांगचुक को किस तरह देखता है? क्या हमारी सरकार को एनएसए जैसे गंभीर कानून लगाने से पहले हर पहलू पर विचार नहीं करना चाहिए? ये घटनाएं दिखाती हैं कि अगर कोई बात लगातार दोहराई जाए तो भावनाओं के साथ पेश की जाए और लोगों के दिमाग में बैठ जाए तो वो कई बार तथ्यों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इसे नैरेटिव कहते हैं। आज की राजनीति शायद पहले से कहीं ज्यादा नैरेटिव के सहारे चल रही है। व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब राजनीति का मैदान पूरी तरह बदल चुके हैं। वीडियो, भाषण कई तरह से फॉरवर्ड किए जाते हैं और राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार लोग पूरी खबर पढ़े बिना ही अपनी राय बना लेते हैं। अब राजनीति के मुद्दों पर कम और इस ज्यादा टिकी हुई जनता नैरेटिव पर भरोसा करती है। पिछले कुछ सालों में टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, एंटी नेशनल, अंधभक्त, इकोसिस्टम जैसे भारतीय राजनीति के हिस्सा बन गए हैं ये शब्द। दिलचस्प बात यह है कि इसमें से कई शब्दों की कोई आपराधिक परिभाषा ही नहीं, लेकिन राजनीतिक बहस में इसका इस्तेमाल तरह तरह होता गया है। अब वो पहचान का हिस्सा बन गए हैं। राजनीति में शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं रह गए, वो राजनीतिक हथियार बन चुके हैं जो हर चुनाव में दिखाई भी दे रहे हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में रखना कितना सही था? क्या अब भी वो लोग इन्हें देशद्रोही करार देंगे? कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं या फिर ठगा महसूस कर रहे हैं खुद को? मसला वही है कि किसी के बारे में कोई भी धारणा बनाने की जरूरत नहीं है। आज एआई की दुनिया में हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करना भी ठीक नहीं है। बाकी आप सोनम के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या उनके बारे में अब कहेंगे? और जो देशद्रोही उनको मानते थे, खासतौर पर वो लोग अब क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।